ओके। सो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्ट्स। और इसमें की टर्मिनोलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को, कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है। और बहुत बार जो स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं कि ये बहुत ही टफ है या इसमें बहुत टर्मिनोलॉजीज़ हैं, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप हम समझें तो कोई ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो ऐसा भी है जैसे चेक, तो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्टेप बाय स्टेप हम इसको करेंगे तो बिल्कुल एकदम ये टिप्स पे आ जाएगा हमारे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हम लेट अस बिगिन विद सर्टेन टर्मिनोलॉजीज विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेगोशिएबल का क्या मतलब है और इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नेगोशिएबल की बात करते हैं तो नेगोशिएबल होता है, नेगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफरेबल। ठीक है, ट्रांसफरेबल। मेरी स्पेलिंग्स को थोड़ा सा आप इग्नोर करना, हो सकता है कोई स्पेलिंग एरर हो। नेगोशिएबल इज ट्रांसफरेबल। तो बहुत बार 10 12 50 20 100 बार भी अगर स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ कि नेगोशिएबल होता है ट्रांसफरेबल, तब भी जो स्टूडेंट्स हैं वो नेगोशिएबल और नेगोशिएशन का जो मतलब है वो प्राइस बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग, उस चीज़ से के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल इस एक्ट के अंडर, इसमें किसी बहस में हमें नहीं जाना। और उसके बाद इसका जो वर्ड है वो है नेगोशिएशन, नेगोशिएट करना, नेगोशिएशन। तो इसमें भी नेगोशिएशन का मतलब भी क्या है, ट्रांसफ़र। नेगोशिएशन मतलब ट्रांसफ़र। और ये भी क्या है, एक इजी ट्रांसफ़र है। इजी का मतलब है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। जो बेसिक हमारा एक्ट है वो एक बेरर इंस्ट्रूमेंट, बेरर मतलब जिस पे किसी का नाम नहीं लिखा या जिसमें बेरर की फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे चेक में लिखा होता है। चेक में लिखा होता है पे दिस और बेरर। ठीक है। बेरर का मतलब होता है whosoever holds the instrument can get the payment, can claim the payment, whosoever holds the instrument। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ? अब ये तो नेगोशिएबल की बात हो गई। अब व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट? इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है ना? तो उसका टेक्निकल मीनिंग समझना पड़ेगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंस्ट्रूमेंट का मतलब है डॉक्यूमेंट, रिटन पेपर और प्रिंटेड पेपर विच इज साइंड, एनी पेपर एंड विच इज इन ओरिजिनल, ओरिजिनल में होना चाहिए। इसका कोई फोटोस्टेट, कोई स्कैंड कॉपी इज नॉट परमिटेड, इट शुड बी इन ओरिजिनल। ठीक है। और इसका सबसे जो पॉपुलर एग्जांपल है वो है चेक। चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। और ये हमेशा आपने देखा होगा, कभी भी चेक की फोटोस्टेट कॉपी आप बैंक में लेके जाओ तो बैंक वाला एक पैसा नहीं देगा आपको। आप कहो जी ये मेरे नाम से 1 करोड़ रुपए का चेक की फोटोस्टेट कॉपी है, इस पे देखो साइन भी हैं, कलर फोटोस्टेट है, स्कैंड कॉपी है। बैंक वाला कहेगा अपने घर जाइए आप। ठीक है। मुझे ओरिजिनल लीफ चाहिए, ओरिजिनल वो चेक चाहिए जो आपको, जो जिसने भी आपको इशू किया है उसको बैंक ने जो चेक दिया था, चेकबुक, उस चेकबुक का चेक चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। इसी तरह से हम बहुत सारे और इंस्ट्रूमेंट्स को भी क्रिएट करते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है। अब अगर हम डिटेल में बात करें, इसकी डेफिनेशन पे बात करें और ये बात करें कि कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हम स्टडी करेंगे, तो वो भी हम देख लेते हैं। एक बार डेफिनेशन पे चलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि नेगोशिएबल, मैंने अभी बताया, ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, यानी किसी को भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं डिलीवर करके। डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट, विच बाय विच अ राइट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सम पर्सन। ठीक है।
यानी कि राइट आप क्रिएट करते हैं, किसी को कोई अधिकार देते हैं, किसी को कोई राइट देते हैं डॉक्यूमेंट पे लिख के। तो चेक पे हम क्या राइट देते हैं लिख के? चेक के ऊपर हम लिख के देते हैं राइट कि हम आपको क्या देंगे? मनी। ठीक है, ये आई थिंक चेक पे हम लिख के देते हैं मनी। मनी इज द राइट। ठीक है। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये क्लियर कर दिया कि ये ओनली फॉर मनी हो सकता है। तो जो हमारे तीन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम स्टडी करेंगे, जिसमें पहला है प्रोमिसरी नोट, दूसरा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और तीसरा है चेक। ये तीन जो प्रोमिसरी नोट हम स्टडी, सॉरी बिल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम स्टडी करेंगे, ये तीनों में ओनली फॉर मनी जो आपको राइट है वो हो सकता है। जो राइट हमने लिखा है ना पीपीटी के अंदर कि ये हमारा राइट होगा, तो वो राइट जो है ओनली फॉर मनी हो सकता है। राइट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सम पर्सन इज ओनली फॉर मनी। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिटरली मीन्स अ रिटन डॉक्यूमेंट which creates a right in favor of somebody and freely transferable by delivery। तो यहाँ तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि ये डिलीवरी से ही ट्रांसफरेबल हो जाएगा, लेकिन सारे जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं जो अलग अलग टाइप के होते हैं वो डिलीवरी से ट्रांसफ़र नहीं होते, डिलीवरी प्लस एंडोर्समेंट से ट्रांसफ़र होते हैं। यानी कि मेरे पास एक प्रोमिसरी नोट है, ठीक है। मान लीजिए कि ये प्रोमिसरी नोट मुझे किसी ने भी दिया है, whosoever has given this note to me and I want to ट्रांसफ़र, या मैंने क्रिएट किया है। जैसे ए प्रोमिस बी टू पे, ए ने बी को प्रॉमिस किया पे करने के लिए। तो ए ने एक नोट बनाया, ये एक नोट बनाया, लिखा आई प्रोमिस टू पे बी रुपीज 10,000। ठीक है, और ए ने अपने साइन कर दिए और डेट एक डाल दिया, या 3 months ऑफ द डेट ऑफ दिस प्रोमिसरी नोट, और यहाँ पे उसने डेट डाल दिया आज का। ठीक है, तो वो 25th के बाद आया आपका दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो 25th फरवरी को वो 10,000 रुपीज ए देगा बी को। अब नाउ दैट इंस्ट्रूमेंट इज विद बी, क्योंकि ओरिजिनल में चाहिए ना क्लेम करने के लिए, तो आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो बी के पास है। ठीक है, अब बी इसको कैसे ट्रांसफर कर सकता है? सपोज बी को 10,000 रुपीज देने हैं सी को। ठीक है, ए ने प्रोमिसरी नोट दिया बी को। ठीक है, कोई अच्छा सा कलर ले लेते हैं। अभी कुछ फीडबैक आ रहे हैं, लोग कहते हैं आपकी वीडियोस बड़ी बोरिंग होती हैं, तो अगली बार से कुछ शायरी, कुछ पोइट्री, कुछ चुटकुले, मुझे लग रहा है ये सुनाते रहना पड़ेगा। तो आज तो थोड़ा सा इसको कलरफुल बना लेते हैं। अच्छा, ये तो हाइलाइटर है, यहाँ से हम कलर ले सकते हैं। तो ग्रीन कलर ले लेते हैं, ये वाला, दिस सीम्स टू बी गुड। और हाइलाइटर की जगह हम पेंसिल ले लेते हैं। अच्छा, ब्लू आ गया, चलो ब्लू भी ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा था कि ए ने इंस्ट्रूमेंट दिया, प्रॉमिस किया बी को कि मैं आपको 10,000 रुपीज दूंगा, उसने लिख के दे दिया इंस्ट्रूमेंट। अब जो है कहानी, वो कहाँ पे है कि ये जो है सी, इसको सी को पैसे देने थे, तो ये चला गया सी के पास कि भाई मैं आपको आपके पैसे के बदले ये प्रोमिसरी नोट है जो ए ने मुझे दिया था वो दे रहा हूँ। तो कैसे देगा वो? एक तो फिजिकली हैंड ओवर कर देगा उस इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है, और जैसे ही वो हैंड ओवर करेगा सी के पास चला गया, तो इसको कहेंगे हम क्या किया उसने? डिलीवर किया। तो डिलीवरी से जो इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रांसफर हो गया। ठीक है, लेकिन मैंने ये कहा था कि सारे इंस्ट्रूमेंट, सब तरह के इंस्ट्रूमेंट ना डिलीवरी से ट्रांसफर नहीं होते। तो क्या इंस्ट्रूमेंट्स के कोई टाइप भी हैं? इसका मतलब यस, इंस्ट्रूमेंट्स के टाइप्स हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम इसको बात करते हैं कि देयर आर टाइप्स। टाइप्स तो कौन से टाइप्स हैं? तो फर्स्ट इसमें है कि आपका
बेयरर और दूसरा है ऑर्डर। ठीक है। सो व्हाट इज अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट? बेयरर मीन्स नो नेम ऑफ पे। पे मीन्स, अब ये टर्मिनोलॉजीज का चैप्टर है पूरा, इसमें नई नई टर्मिनोलॉजीज आती रहेंगी। पे मीन्स हु रिसीव्स द मनी। ठीक है। तो पे हम लिख लेते हैं हु क्लेम्स और रिसीव्स द मनी, जिसको पैसा रिसीव होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि पे का कोई नाम नहीं है, या और बेरर वर्ड इज मेंशन्ड, या तो और बेरर वर्ड लिखा हो कि आइदर पेई और बेरर, किसी को भी दे दो, या तो पेई को दे दो, पेई का नाम लिखा हुआ है, जैसे आई प्रोमिस टू पे एक्स और बेरर, ये भी ठीक है। आई प्रोमिस टू पे एक्स और बेरर, ये भी मैं कर सकता हूँ, तो भी ये बेरर इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा, क्योंकि और है ना, एंड की कंडीशन नहीं है, और की कंडीशन नहीं है, तो ये बेरर इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। या फिर मैं इसमें एक ये कहता हूँ कि मैंने बेरर को काट दिया अगर चेक है तो, और प्रोमिसरी नोट है तो मैंने बेरर लिखा ही नहीं। ठीक है, मैंने लिखा आई प्रोमिस टू पे एक्स रुपीज 10,000 3 months लेटर। ठीक है, और मैंने साइन कर दिया। ठीक है। तो अगर ये लैंग्वेज है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज नेम इज मेंशन्ड एंड ये मीनिंग के लिए है, आप लिख भी सकते हो, एंड बेयरर वर्ड इज नॉट मेंशन्ड। ठीक है। तो एक ये कंडीशन हो सकती है। तो दो तरह की चीजें हैं, बेरर और ऑर्डर, ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा। बेरर का मतलब है, होता है ना, कौन है उसका बेरर? बेरर मतलब जो उसको फिजिकली पोजीशन जिसके पास है, और जो उसको इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक बार देख लेते हैं हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है। ठीक है, वरना पता चले कि जितनी मेहनत की सब बेकार। तो इसको मैं एक और शीट ले लेता हूँ, इतना डिलीट क्यों किया जाए, है ना। तो यहाँ पे हम आते हैं, हमने टाइप्स कर लिए, और अब हम अपने मेन फाइल में आ जाते हैं। तो मेन फाइल में देखिए क्या है कि एक तो हमने लिटरली क्या मतलब है ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है, which entitles a person to certain sum of money and which is transferable from one person by another person, delivery or by endorsement। अब एक नई चीज आ गई, अभी तक क्या था? सिर्फ डिलीवरी थी, है ना। देखिए जरा, यहाँ पे ये था ना, मैंने कहा था डिलीवरी से ये ट्रांसफर हो सकता है, डिलीवर कर दो तो ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन अब वो बात नहीं है। तो अब क्या बात है? अब ये है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो बेयरर है, ये तो समझ आ गया बेयरर क्या होता है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जो ऑर्डर है, ठीक है ना, टू ऑर्डर भी बोलते हैं इसको, टू ऑर्डर, और वो उसको टू बेयरर भी बोल सकते हैं। तो नॉर्मल सी बात है। अब ये जो दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? इसको तो ओनली बाय डिलीवरी। ठीक है, ओनली बाय डिलीवरी। मैं इसको ना इरेज कर देता हूँ, नहीं तो लगेगा बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है। ओनली बाय डिलीवरी। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको डिलीवरी प्लस एंडोर्समेंट। एक बार बेसिक क्लियर हो गया ना, तो फिर हम पीपीटीज को काफ़ी मतलब स्पीड से भी ले सकते हैं। डिलीवरी एंड एंडोर्समेंट। तो सपोज वी टॉक अबाउट दिस थिंग, हम इस पे बात करते हैं ओनली बाय डिलीवरी। ठीक है, ओनली बाय डिलीवरी मतलब आपके पास एक चेक था, बिल ऑफ एक्सचेंज था, प्रोमिसरी नोट था, जो बेरर था, और आपने उसको उठाया, लेके पकड़ा दिया,
दूसरे को, तो एंडोर्समेंट यानी नेगोशिएशन हो गया, ट्रांसफर हो गया ना। नेगोशिएशन ही तो है असली चीज जो डिस्कस करनी। नेगोशिएशन कैसे हुआ? ए डिलीवर्स टू बी, नेगोशिएशन हो गया, पहले ए मालिक था बी मालिक बन गया। लेकिन अगर एंडोर्समेंट करना पड़े तो क्या, ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर यहां लिखो आप एंडोर्स्ड, ठीक है, एंडोर्स लिख के और ए यहाँ पे अपने साइन कर देगा, तो बस एंडोर्स लिखा, साइन करा और फिर डिलीवर कर दो, ये एंडोर्समेंट हो गया। और एंडोर्स्ड टू बी, ठीक है, ये फुल एंडोर्समेंट बोलते हैं इसको। फुल और स्पेसिफिक एंडोर्समेंट, 6 तरह के एंडोर्समेंट है, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में हम स्टडी करेंगे आगे, ठीक है। तो ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंत लो है, इसमें तो कितना भी पढ़ सकते हो आप, लेकिन कोशिश करेंगे जितना कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्टडी कर सकें। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ओनली मनी के लिए लिखते हैं प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, 3 टाइप हैं। मेनली 3 इंस्ट्रूमेंट इस एक्ट के अंडर हम स्टडी करेंगे। बेयरर और ऑर्डर, बेयरर मतलब नो नेम, और बेयरर वर्ड मतलब नेम है तो बेयरर वर्ड लिखा होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब है खाली नाम मेंशन होगा और बेयरर वर्ड नहीं होगा। बेयरर वर्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ऑर्डर बचा नहीं ना। आपने और बेयरर कर दिया तो दोनों ऑप्शन हो गए, दोनों ऑप्शन नहीं देने हमें, ऑर्डर करना है मतलब ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट मीन्स नेम इज मेंशन्ड, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसमें, बेयरर इंस्ट्रूमेंट सिर्फ डिलीवरी से नेगोशिएट हो जाता है यानी ट्रांसफर हो जाता है, और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हमेशा डिलीवरी प्लस एंडोर्समेंट से ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये हमारी इनिशियल डिस्कशन है। अब पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, जिसमें फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। थैंक यू।